नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शाम के 6 बज चुके हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के जरिए दीपावली से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न का जवाब आज आपको मिलेगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, अयोध्या में दीपावली इस बार खास है क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या में रामलला विराजमान है। जैसे 14 सालों के बाद वनवास काटकर भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे, आज उसी तरह भगवान राम 500 साल बाद अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। अयोध्या की ऐसी छटा मानो तीनों लोक में कहीं नहीं देखी होगी। भगवान राम के आगमन पर अयोध्या झूम रही है। अयोध्या वासी काफी खुश नजर आ रहे हैं और खुशी में नाच गा रहे हैं। यहाँ तक कि 25 लाख दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान एक बार फिर से स्थापित करने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश की जनता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयार है। है लोगों को गैदरिंग के एक साथ जोड़ने का और एक व्यवस्थित कार्यक्रम प्रस्तुत करने का। आज इसमें से निश्चित रूप से हमारी महिलाएं हैं और जो भी पुरुष हैं, वो दोनों की सहभागिता बराबर की है और एक अयोध्या को एक अच्छे स्तर पर ले जाने की कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनका एक परम स्नेह है इस अयोध्या नगरी से और वो दिखाई पड़ता है। आज से 5 साल पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में जो भी है बहुत परिवर्तन है। पहले जो अयोध्या आता था, रामलला के मंदिर देखता था, निश्चित रूप से वो आंखों में आंसू लेके जाता था। आज ऐसा नहीं। आज सब जगह पूरी अयोध्या में विकास दिखाई पड़ रहा है। लगातार काम विकास के जारी है।
तो देखिए आज दीपावली का त्योहार जो है वो भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। छोटी दीपावली की त्योहार को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। राज पुरोहित मधुर जी हैं, धर्मगुरु हैं, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही स्वामी उपमन्यु जी महाराज साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रियंका टंडन जी जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी न्यूज़ इंडिया पर, और इसी के साथ शुरुआत ये करना चाहूँगी। देखिए राज पुरोहित जी, दीपावली का त्यौहार है, लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन सवाल लोगों के मन में एक ही है। कई जगहों पर दीपावली का त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, कई जगहों पर 1 नवंबर को मनाया जा रहा है। आखिर लोगों की ये जो समस्या है, जो कंफ्यूजन है, इसे कैसे खत्म करें? कब मनाई जाएगी दीपावली? अमावस्या का ये पावन पवित्र पर्व सनातन धर्म में भगवान राम के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से ही यह प्रारंभ होता है। लक्ष्मी पूजन भगवान राम त्रेता में जब हुआ तो भगवान राम ने भी किया, और उसके पहले सतयुग में देवताओं द्वारा भी लक्ष्मी पूजन किया जाता था। लेकिन वस्तुतः आज ये भ्रामक परिस्थितियां तमाम प्रकार से जो बन रही हैं, समाज में भटकने की एक स्थिति बनी हुई है। यह समझना चाहिए कि अमावस्या की रात्रि में जब प्रदोष काल संध्या मिल रही हो और निशीथ काल बेला हो, यानी रात्रि में भी अमावस्या की उपस्थिति हो, तो उसी परिस्थिति में ही रात्रिकालीन पूजन माँ भगवती लक्ष्मी का करना उचित होगा। 1 तारीख को अमावस्या तिथि शाम को 6:16 पर समाप्त हो जा रही है। तो ऐसे में जो लक्ष्मी पूजन का समय है वो बहुत ही कम है। आप केवल दीप दान कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी की उपासना के समय आपको रात्रिकालीन बेला में अमावस्या प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसलिए 31 तारीख को ही देव दीपावली, जो देवताओं के इस पावन पवित्र पर्व को मनाया जाएगा, वह 31 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अंततः 1 नवंबर जो है, 1 नवंबर को यदि किसी कारणवश आपने अपने व्यवसाय में पूजन पाठ नहीं कर पाए आप, या सुदूर आपका कोई व्यवसाय है, वहां जाकर के कोई घर है प्राचीन, वहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 1 नवंबर को आप सायंकालीन बेला तक अमावस्या के रहते हुए आप पूजन पाठ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, 31 अक्टूबर को ही दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जो समाज के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए हितकर साबित होगा। जी ठीक है, हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनकी भी राय ले लेते हैं। स्वामी उपमन्यु जी, आपका क्या कहना है? आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को दीपावली के इस पावन अवसर पर? देखिए, हमारी सनातन संस्कृति जो है ना, उसमें कई अलग अलग वो हैं। एक धर्म है, एक अध्यात्म है, एक ज्योतिष है। हाँ, जहाँ तक ज्योतिष की गणना है, अब ये देखा जाता अमावस कब है, ये ज्योतिषी गणना है। और धर्म क्या है कि अमावस जिस दिन है, प्रदोष काल है, जैसा कि अभी अभी मधुर जी ने बताया, उस टाइम मनाना चाहिए। लेकिन ज्योतिष गणना के हिसाब से 2 सिद्धांत होते हैं। एक सूर्य सिद्धांत होता है, मतलब जोडिक साइंस होता है। एक लूनर सिद्धांत होता है, मतलब चंद्रमा का सिद्धांत होता है। हम लोगों के यहाँ कुछ पूजा चंद्रमा से आधारित होती हैं, वो चंद्र सिद्धांत में बनाई जाती थी, जिसमें चंद्रमा का उस तिथि में होना जरूरी है। और कुछ पूजाएं जो सूर्य सिद्धांत में, देखिए, जब जब चंद्रमा वो पूर्णिमा होगी तो उसमें चंद्रमा को देखा जाएगा चंद्रमा तिथि में है कि नहीं। और जब जब सूर्य की पूजा होगी, चाहे वो ये हो, चाहे सूर्य छठ वगैरह हो, तो उसमें देखा जाता है कि सूर्य की प्रातः काल में सूर्योदय की स्थिति कहाँ है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही, और प्रदोष बेला भी, प्रदोष बेला एक जिसको कहते हैं कि एक वो क्या कहते हैं, घड़ी, सूर्य अस्त के बाद भी 1 तारीख को सूर्य अस्त जो है वो 5:53 पे है। उसके बाद भी 6:18 तक हम सूर्य अस्त हो रहा है। तो अगर ज्योतिष के हिसाब से देखिए, मैं किसी से मतभेद ये नहीं हो सकता, इसमें तर्क की बात नहीं है, इसमें आस्था की बात है। जिसको आस्था है सूर्य सिद्धांत पे कि हमें रात में पूजा करनी है, तांत्रिक लोग रात में पूजा करने हैं, उनको पूरी रात आपको 31 को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ना इफ ना बट, किसी भी तरीके की कोई दो राय नहीं है कि उनको पूरी रात जो है, जो सिद्ध करने के लिए, तंत्र की साधना के लिए, देवी की साधना के लिए, वो पूरी रात मिलेगी। लेकिन जहां सूर्य सिद्धांत जोडिक साइंस आ जाता है, वहां सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों 1 तारीख को पड़ते हैं। तो ये भी ध्यान देना चाहिए। और ये हमारे, हाँ,
मतक हैं हरिद्वार, वो इलाहाबाद के और बनारस के जो पंडित लोग हैं वो लोग सब 31 को मान रहे हैं, लेकिन हरिद्वार में सारे पंडित मतलब सारे विद्वान जो हैं एक होके 1 तारीख मान रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कब मान ले। मैं तो ये कहता हूँ भगवान आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। आज खुशी का दिन है कि 500 साल बाद हमारे राम लला विराजमान हुए हैं और दिवाली मना रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। हम लोगों का मत कुछ भी हो, सबको एक होके बस राम 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 राम, मतलब मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तू अंतर्जामी, मैं तुझसे क्या मांगू। अमावस चाहे 31 को हो चाहे 1 को हो, आप जुट जाइए आराध्य करने के लिए, बस मेरा यही हो। प्रियंका टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, और आप क्योंकि ज्योतिषों के आधार पर कुछ अलग तर्क था आपका, उस हिसाब से प्रियंका जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर ज्योतिष गणना के हिसाब से अगर हम देखें तो दीपावली का इस बार हिसाब किताब क्या कहता है? सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। देखिए स्वामी जी की बात से थोड़ा सा मैं सहमत हूँ कहीं ना कहीं। सबकी अपनी अपनी गणना। देखिए पर्व बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत पर्व है, जिस दिन चाहे उस दिन मना ले। मुझे लगता है कि बहुत सारे शोज में हमने देखा कि कुछ जो एस्ट्रोलॉजर है फर्स्ट को है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 को है। बात है दिवाली की, बात है आपकी भावना की, बात है आपकी ब्लेसिंग्स की। तो आप चाहे उसे 31 को सेलिब्रेट करें चाहे 1 को सेलिब्रेट करें, बात वही है। लेकिन ऐसा हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ा सत्य है कि माँ लक्ष्मी जो है वो अमावस्या के दिन ही प्रकट होती है। उस दिन माँ आती हैं और देखती हैं कि किसने अपने घर को सजा रखा है, किसने कितनी खुशियां लोग मना रहे हैं, कैसे हम त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअल जो हम दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली मनाते हैं, वो हम अमावस्या के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं। आपको लगता है, आपको कोई शंका है कि 31 को मनाऊं को 1 को मनाऊं? देखिए दीपावली दोनों दिन मना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जो टाइम है, सबसे बड़ा जो हेर फेर होता है वो समय का होता है। आपको कौन सी पूजा कब करनी है वो मायने रखता है बहुत ज्यादा। आप देवी साधना कर रहे हैं तो आपके पास अलग समय है। अगर आप अपनी शॉप पर, अपने ऑफिस में, बिजनेस के लिए पूजा करें तो समय अलग है। अगर अपने घर में आप पूजा करते हो उसके लिए समय अलग है। उस पर निर्भर करता है सब। आचार्य में दिवाली जो मना रहे हैं वो 31 को ही मनाई जा रही है। ठीक है, आचार्य प्रमोद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी देखिए, साफ तो ये कहना है कई संत और महंतों का कि चाहे 31 को बना लीजिए चाहे 1 को बना लीजिए, बात एक ही है। दीपावली का अवसर है, खुशियों के त्योहार मनाइए। तो क्या आपका भी यही कहना है कि दीपावली का त्योहार है, खुशियों के साथ मनाइए? क्या फर्क पड़ता है 31 को मनाए या 1 को मनाए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अमावस्या का पर्व है, अमावस्या की तिथि है, वो 31 को भी है और 1 को भी है। फिलहाल विद्वानों के अपने अपने निर्णय हैं, अपने अपने मत हैं। उन मतों के अनुसार अगर जहां आपका मन टिके, दोनों में से वही करना चाहिए, क्योंकि मन का सबसे बड़ा प्रभाव होता है पूजा पाठ पर, ध्यान पर, योग पर। मन का प्रभाव है, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हुई। तो मन का बड़ा असर होता है। और फिलहाल जब ये संशय लेके बैठेंगे कि 31 को किया हमने या 1 को किया, या मन में आ गया कि 31 को करना था हमने 1 को कर लिया, या 1 को करना था 31 को कर लिया, तो मेरे ख्याल से मन पर नहीं रहना चाहिए। अमावस्या तिथि दोनों दिन है। फिलहाल तो अपने मन के अनुसार भावनाओं को पुष्ट करते हुए, मन को पुष्ट करते हुए, और सबसे बड़ी बात की शुचिता पवित्रता का ध्यान रखते हुए, पूजा पद्धति का ध्यान रखते हुए, दोनों में से किसी भी दिन करें, भगवान वही हैं, ईश्वर वही हैं, देवी वही हैं। लक्ष्मी की आराधना आपके मन से होनी है, आपके कर्मों से होनी है। तो मुझे लगता है कि दोनों दिन में से जिसका जहां मन पुष्ट हो वहां कर लेना चाहिए। अच्छा, मधुर जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अभी टंडन जी साफ कह रही थी कि पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है, वो हर एक चीज के लिए अलग है। अब वो डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप किस चीज के लिए पूजा करना चाहते हैं, आपकी साधना किस चीज के लिए। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लक्ष्मी पूजन किस समय किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि दीपावली पर शुभ मुहूर्त, वो शुभ संयोग कब बन रहा है, वो समय अगर आप बता पाए तो। 31 अक्टूबर को शाम के समय 3:52 पर अमावस्या तिथि का जो है प्रवेश हो रहा है। और ऐसे में 1 नवंबर को 6:16 शाम तक यह अमावस्या तिथि विराजमान है। ऐसे में जो पूजन का समय, लक्ष्मी पूजन का जो समय है, और वो प्रदोष काल से सायंकालीन बेला में 6:20 से लेकर के रात्रि में 8:40 तक है। इस मुहूर्त में
आप अपने पितरों पूर्वजों के लिए, अपने कुल की देवी देवताओं के लिए या फिर अन्य अपने घर में दीपोत्सव मनाने के लिए सुंदर दीप दान करें। और इसी बीच में अपने मध्य आंगन में या अपने पूजन स्थल पर, यज्ञ स्थल पर आप बैठ करके विधिवत मां लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। यह प्रदोष काल के पूजन का समय है। रही बात की जो निशीथ काल, जो निशीथ व्यापिनी अमावस्या है, उसमें हम अपनी शक्तियों को, अपने तंत्रों को या फिर अपनी विद्या की जागृति को या लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम क्या और साधना कर सकते हैं, तो वह समय रात्रिकालीन बेला में 11:40 से लेकर के और 2 बजे के पहले पहले यदि कार्य संपन्न कर लिया जाए, पूजन का कार्य, साधना का कार्य, तो वह आपके लिए उचित होगा और उसमें तमाम प्रकार की शक्तियां, जो विलक्षण शक्तियां हैं, वह आपके साथ जुड़ भी जाएंगी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से शुभ मुहूर्त को लेकर हम जिक्र कर रहे हैं, स्वामी उपमन्यु जी, आपने एक बहुत प्यारा और मधुर सा भजन अभी सुनाया था। अगर ऐसा ही कोई एक भजन अगर हो जाए आपके स्वर में। देखिए, अभी जो सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग वार्ता कर रहे हैं वो है कि पूजा कब की जाए, कब हो जाए, तो हाँ। इस पे ज्यादा ध्यान देने की बात है। तो पूजा का भी ज्योतिषी अलग अलग हिसाब किताब है। ज्योतिषी गणनाएं होती हैं जी। प्रति व्यक्ति के साथ। एक होती सामान्य, अलग अलग। जैसे अभी हम थोड़ा सा हट के बात करें कि हम लोग कहते हैं कि आज और कल जो ईद पड़ती है वो हर साल 2 जगह अलग अलग पड़ती है। भारत जी। की ईद एक दिन बाद पड़ती है और जो मिडिल ईस्ट में है एक दिन पहले पड़ जाती है, परमानेंट। वो भी ज्योतिषी गणना है, क्योंकि वहां चंद्रमा दिखाई दे देता है। वहां पे गणना आखिरी टाइम तक, टिल टाइम तक ये होता है कि एक ने चांद देखा, वो भी ज्योतिष है। एक ने चांद देखा, दूसरे को दिखाया, तीसरे ने हाँ किया, तब वो मानेंगे कि चांद दिख गया, अब कल ईद है। देखिए, वो भी ज्योतिषी गणना है। तो इसी तरीके से ये भी ज्योतिषी गणना है। ज्योतिष में भी अलग अलग आदमी की, जैसे अभी वो कहा उन्होंने, क्या नाम, मैं विस्मित हो गया, जो सोनिया, क्या नाम उनका, प्रियंका जी। प्रियंका जी ने कहा कि सबका अलग अलग समय है। अगर आपको वाणिज्य में पूजन करना है वो अलग है, आपका पर्सनल पूजन अलग है, परिवार का, मतलब कि सबका अलग अलग नाम से। ये तक पूछा जाता है कि आप किस राशि के हैं, आपको कौन सा समय सूट करेगा। सबका अलग अलग है। चल राशि वालों का अलग है, स्थिर राशि वालों का अलग है, दुष्भाव राशि वालों का अलग है। ये पूरा टाइम जो कि हमारे इन्होंने अभी बताया, तो कि 3:53 या 54 से लगा एक दिन, उस टाइम से लेके दूसरे दिन तक आप ये देखिए कि आप अपने लिए कौन सा शुभ टाइम पाते हैं। लेकिन उनके लिए नहीं, जो तांत्रिक हैं या योगी हैं या उनको सिद्धि प्राप्त करना है, अपने लिए नहीं है। वो अपने लिए काम नहीं करना चाहते हैं, वो समाज सेवा के लिए करना चाहते हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं, कुछ ताकत, कुछ शक्तियां अर्जित करना चाहते हैं। उनका तो नीतिश काल 12:20 से सुबह प्रातः काल तक, सूर्योदय तक रात भर पूजा करें और सूर्योदय को सूर्य अर्घ दे के अपनी पूजा वो करें। और इस बार बहुत अच्छा टाइम है, उनको सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, प्रियंका टंडन जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से हम शुभ मुहूर्त का जिक्र कर रहे हैं, कई बार होता है कि आप घर में साज सजावट में लगे हुए हैं, काफी बिजी हैं, आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं। प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सबका अपना अलग अलग टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियंका जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा। देखिए, शुभ मुहूर्त का जिक्र हम कर रहे हैं, एक बार आपके भी नजरिए से जानना चाहूंगी कि शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि अगर उस शुभ मुहूर्त के अंतराल में अगर कोई पूजा नहीं कर पाया, किसी कारणवश लेट हो गया, देरी हो गई, तो फिर ऐसे परिस्थिति में क्या किया जा सकता है? जी, देखिए, वही बात आ जाती है, निर्भर करता है। अगर आप कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं, जैसे कि आपने बिजनेस में कुछ आपकी विश है, कोई कामना है आपकी, और आप ऐसे टाइम को मिस नहीं कर सकते। आपकी तबीयत खराब है, आप ऐसी कोई पूजा करवा रहे हैं कि आपको आपकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए, आप ऐसे टाइम को मिस नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, टाइम वही है जो कि अभी बताया आचार्य जी ने यहाँ पर, कि हमारा जो टाइम है
जो एंड तिथि स्टार्ट हो जाएगी वैसे कि 3:55 पे ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी 31 तारीख को, ठीक है। और जो आपका टाइम रहेगा पूजा का, वो अब शाम को 8:28 तक का टाइम रहने वाला है। इस टाइम के दौरान अगर आप पूजा कर लेते तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते तो आप नॉर्मल वैसे भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक होती है संकल्प लेके पूजा, एक होती है नॉर्मल पूजा, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और एक खास बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, जब भी कोई बड़ा कार्य करते हैं, बहुत बड़ा पर्व है दिवाली, अपने पितरों को, लोगों को नहीं भूलना है, क्योंकि पितर आते हैं, वो देखते हैं कि आपने उनके लिए कुछ करा है कि नहीं करा। तो दिवाली की सुबह के टाइम पर आपको क्या करना है कि पितरों के लिए अर्पण जो है आपको कुछ ना कुछ जरूर निकालना है। कोई खाना अगर आप विशेष बनाना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, तो ये जरूर करें, क्योंकि आपके पितरों का आशीर्वाद दिन की शुरुआत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होता है और काफी मंगलमय भी आपके लिए रहता है। तो दिवाली के दिन आप सुबह के समय पितरों के लिए जरूर पूजा करें। ठीक है, आचार्य प्रमोद जी आपसे ही जान लेते हैं। देखिए, लक्ष्मी पूजा घर में करने के बाद जैसा कि जिक्र किया प्रियंका जी ने कि पितरों को नहीं भूलना चाहिए, अपने पितरों को हमेशा अगर आप साथ लेके चलेंगे तो शायद तरक्की की राह जो है वो और आसान हो जाती है। तो ऐसे में क्या वाकई पितरों के लिए भी कुछ पूजा ऐसी विशेष की जा सकती है? प्रियंका जी ने सुबह का जिक्र किया, लेकिन क्या एट द टाइम जब हम लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं उस समय भी कोई ऐसा कार्य कर लेना चाहिए या उपाय कर लेना चाहिए जिससे कि पितरों को हम खुश कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी बात कही प्रियंका जी ने, पितरों के निमित्त, क्योंकि अक्सर हमारे विचारों में और नियमों में देवताओं के लिए, देवी लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, कुबेर जी के लिए, हनुमान जी के लिए बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है, उस पर हमारा फोकस भी जाता है। लेकिन पितरों के लिए लगभग बहुत कम ही लोग होते हैं जो सोच पाते हैं या वहां तक पहुंच पाते हैं, या परंपरागत जो परंपरा बनी हुई कि अमावस को पितरों की पूजा करनी है, मतलब करनी है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि यह शरीर किसका दिया हुआ है, यह शरीर के अंदर मन, बुद्धि, विचार, विवेक संचालित क्यों हो रहा है, किसका दिया हुआ है। इसलिए पितृ पूजा आवश्यक है और करनी भी चाहिए, सबसे पहले करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम बात करें समय की, तो आज हम इतना व्यस्त हैं कि प्रयास करते हैं कि सुबह पितरों की पूजा करने के बाद हम नौकरी पर जाते हैं या व्यापार में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं पर निकल जाते हैं। लेकिन मध्याह्न काल जो होता है समय, जब सूर्य लगभग चोटी पर हो, शिखा पर हो, मध्याह्न काल का समय, ये पितृ पूजा के लिए सबसे विशेष समय होता है। यह जो है पितृ पूजा में या जहाँ भी नारायण बलि आदि कराते हैं उसमें विधान में यह सब लिखा हुआ है, विशेष रूप से त्रिपंडी सपंडी जब कार्य होते हैं वहाँ भी बताया जाता है। तो पितृ पूजा के लिए, पितरों के लिए कुछ करने के लिए जो समय होता है, चाहे तर्पण करना हो, चाहे दान करना हो, चाहे पितरों के निमित्त गौ ग्रास, स्वान ग्रास, पिपीलिका ग्रास, खग ग्रास, पीपल देव का पूजन करना हो, अग्नि में आहुति देनी हो, ये सारे कार्य पितृ से संबंधित जो कार्य होते हैं वह मध्याह्न काल में करने चाहिए। ये शास्त्र कहता है, ये धर्म कहता है। तो इसलिए सबसे पहली पूजा जो होती है दीपावली के दिन, वह व्यक्ति को पितरों के निमित्त करके, फिर इसके बाद सायंकाल का समय होता है, चाहे मध्याह्न काल के बाद व्यापारिक पूजाएं होती हैं या घर की पूजा होती है या महानिश्चित काल की पूजा होती है, सारी पूजाएं देव से संबंधित वो सायंकाल में या उसके बाद ही होती हैं। लेकिन पहली पूजा हमें पितरों के लिए करनी चाहिए। जी मधुर जी, देखिए दीपावली का त्योहार है, आपकी एक छोटी से छोटी गलती भी, एक छोटी से छोटी भूल भी आपके लिए हो सकता है कि आपकी पूजा सफल ना हो सकता है, कई परेशानियां आपके साथ उत्पन्न हो जाए। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि दीपावली के इस खास अवसर पर आखिर क्या चीजें बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? दीपावली एक ऐसा पवित्र पर्व है जिसे व्यक्ति जब करने या पूजन करने चलता है या उत्सव को मनाने चलता है तो तमाम प्रकार की ऐसी जो है सावधानियां बरतनी भी चाहिए। लेकिन कुछ सामान्य मनुष्य जो अपने पूजन पाठ के क्रम में शामिल चीजों को करता है, सामग्रियों को करता है, फिर भी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं। मधुर जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रही हूँ, वक्त यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और फिर से वापस आपके पास आऊंगी ताकि आपका जवाब पूरा हो सके। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। एक बार फिर से हमारे साथ तमाम संत महंत जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर जी, आपके पास ही आना चाहूंगे। आपसे सवाल था मेरा कि दीपावली के त्योहार पर क्या चीजें हमें भूल कर भी नहीं करनी है? किसी भी पावन पर्व पर जब आप कोई भी अनुष्ठान करने चलें तो उसके लिए सबसे पहले सज्ज होना बहुत जरूरी है। राजा परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना था तो उनको पहले ही बोध हो गया था कि 7 दिन में ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हमें लगता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार यदि राजा परीक्षित की जो है परिचर्चा को अपने जीवन में आप शामिल करें, उनकी साधना को आप अपने जीवन में शामिल करें, तो उन्होंने धर्म धारण करने से पहले उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अपनाया। और श्रीमद् भागवत महापुराण यह भी कहता है कि यह व्रत करने का नियम, साथ साथ पूजा करने के नियम तमाम प्रकार के बतलाए गए हैं, जिसमें आपको यह हम बता रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपशब्द बोलने से आपको बचना है,
किसी भी प्रकार से अपशब्द पूरे दिन आप बिल्कुल ना बोलें। दूसरा ये कि परिस्थितियां आप ऐसी अपनाएं कि अगर आज के दिन वाहन या इलेक्ट्रिक सामानों से आप जो है जुड़े हुए हैं, बहुत तीव्र गति से वाहन चला रहे हैं, तो बहुत संयमित वाहन चलाएं। इसके साथ साथ गौ की सेवा और तमाम पशुओं वन्य जीवों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, दिव्यांगों की सेवा करें। साथ ही साथ आज जो विशेष कर आपको नहीं करना है, तामसी प्रवृत्ति के भोजन से, तामसी प्रवृत्ति के व्यवहार से और स्त्री के अपमान से, इन मुख्य बिंदुओं को अपने जीवन में धारण करते हुए माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि यदि किसी पर्व पर अगर आप कोई पूजन करने चल रहे हैं तो मौन रहने की अधिक आवश्यकता है। मौन रहने से क्या होगा कि पूजन करते वक्त जो आपके अंदर धैर्य पहले से समाहित होगा, वह धैर्य अपने आप में ऊर्जावान होगा, तेजवान होगा और साक्षात आध्यात्मिक तरंगे उस धैर्य को बूस्ट करती हैं, अर्थात प्रभावित करती हैं। तो अपने आप व्यक्ति ओजस्वी हो जाता है और तेजस्वी हो जाता है। तो इसलिए पूजन के किसी भी क्रम में, दीपोत्सव के पूजन के क्रम में तो यह जरूर ध्यान रखें कि आप माँ लक्ष्मी की उपासना करें, क्योंकि आजकल टीवी चैनलों पे जितने वक्ताओं को हम सुन रहे हैं, उन्होंने लक्ष्मी जी को एक नया नाम दे दिया है, लक्ष्मी जी चंचला हैं। जबकि उनको यह नहीं पता कि क्षीर सागर में साक्षात नारायण शेष की सैया पर विराजमान रहते हैं और माँ भगवती लक्ष्मी स्थिर भाव से वहां पर बैठ करके चरण जो है दबाती हैं। ऐसी प्रतिमाएं कलिकाल में वायरल हो रही हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं ऐसी हैं अर्धांगिनी के रूप में माँ भगवती स्वयं दाहिने विराजमान होती हैं। तो कहने का भाव यह है, लक्ष्मी कभी चंचल स्थिति में नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति के उस प्रभाव को, उस परिस्थिति को जरूर अवलोकन में ले आती हैं कि वो किस दिशा में कार्य कर रहा है और मुझे किस प्रारूप में जो है वहां तक जाना है। किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी जाति वर्ग विचारधारा का व्यक्ति हो, लक्ष्मी सबके पास हैं, सबके पास हैं। और कोई व्यक्ति जीवों की निर्मम हत्या करके लक्ष्मी कमा रहा है, कोई व्यक्ति पूजा पाठ आध्यात्मिक जीवन में जी करके लक्ष्मी को कमा रहा है। मतलब वो प्राप्त सब कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी की कृपा और स्थिरता कहाँ होनी है, यह लक्ष्मी स्वयं में तय करती हैं। साक्षात विष्णु स्वयं में तय करते हैं इस चीज को। चराचर जगत में मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं। तो परिस्थितियां जो लक्ष्मी को चंचला स्वरूप में बतलाया गया है, माँ भगवती, अगर माँ ही कहा गया है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। माता प्रत्येक परिस्थितियों में आपके सहयोग के लिए सदैव समर्पित रहती हैं। तो इसलिए जो है आपको यह सदैव स्मरण होना चाहिए कि जब माँ भगवती लक्ष्मी की उपासना आप कर रहे हों तो आप अपने आप में संयमशील, आचरणशील हों, सुंदर वस्त्रों को, सुंदर परिधान को धारण करें, तामसी प्रवृत्तियों के भोजन को ना तो घर में बनाएं, ना बाहर से मांस मदिरा आदि तमाम चीज़ों का सेवन करें। और विशेषकर पितरों की अभी जो है प्रियंका जी भी बता रही थी और आचार्य जी ने भी अभी जिक्र किया, तो आज के दिन जो भोजन पकवान घर में बनाया जा रहा है, विशेषकर ध्यान रखें कि बचा हुआ भोजन आज के दिन बिल्कुल भी अपने घर में ना रखें। प्रसाद के रूप में, भंडारे के रूप में आप किसी गरीब को वितरित करें, आप जो है पशुओं को खिलाएं, उसे गौ माता को अवश्य खिलाएं। साथ ही साथ आप सहायता करने के लिए सोचें। माताएं बहुत सारी ऐसी हैं कि फ्रिज में आटा गूंथ करके बनाने के बाद जो बचता है उसको भी रख देती हैं। बहुत बड़ा पितरों का, पूर्वजों का, प्रेतों का बहुत बड़ा दोष लग जाता है। इसलिए ऐसी क्रिया करने से आपको बचना होगा। अपने घर में सुंदर पकवान को बनाने के बाद आप पहले गरीबों में वितरित करें और जो जरूरतमंदों को दें, साथ ही साथ परिवार को खिलाएं। बचा करके रखने की परंपरा बिल्कुल भी ना करें। जी ठीक है, उपमन्यु जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, दीपावली को लेकर एक मान्यता तो ये है कि प्रभु श्री राम इस दिन वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए पूरी अयोध्या नगरी को जगमगा दिया गया था दियों से। लेकिन इसके अलावा भी और क्या मान्यताएं हैं इसके पीछे, और क्या ऐसे किस्से हैं जो जानना हम सनातनियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए, जो राम का जो है वो त्रेता युग से आया, उसके पहले भी हम अमावस में लक्ष्मी पूजन करते थे। अच्छा। लक्ष्मी पूजा उसके पहले सतयुग में भी हुई है। मतलब कि सृष्टि जब बनी, जब लक्ष्मी आई, जब समुद्र मंथन किया गया, लक्ष्मी आई, उसी टाइम से इस स्थिति में लक्ष्मी का पूजन निश्चित हो गया था। देवता भी करते थे, ऋषि मुनि भी करते थे और सारे लोग करते थे। अब हम कलयुग में हैं और यहाँ कलयुग में जैसा कि अभी मधुर जी ने बताया कि देवता भी हैं और दानव भी हैं, सब कुछ भी हैं। हमको सब सारी परिस्थितियों से गुजरते हुए भी ध्यान रखना चाहिए। अपने आराध्य का 84 लाख योनियां हैं,
84 लाख योनियों को अगर डिफाइन किया जाए तो 4 लाख योनियां मनुष्य की हैं। मतलब कि मनुष्य को अलग अलग देखा जाए तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। ये बाकायदा लिखा हुआ है, शास्त्रोक्त है, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्रोक्त है कि 4 लाख मतलब कुल मिला के 30 लाख वनज हैं, जो पेड़ पौधे हैं 30 लाख हैं, 11 लाख जो हैं वो जलज हैं, जल के जितने भी हैं वो 11 लाख हैं, 10 लाख जो हैं वो वनज हैं, मतलब कि वो जानवर वगैरह हैं 10 लाख, और 9 लाख वो है क्या कहते हैं सरीसृप हैं जो रेंगने वाले कीड़े हैं, और 10 लाख जो हैं वो पक्षी हैं। सब मिला के 80 लाख हो गए, और 4 लाख योनियां जो हैं वो मनुष्य की हैं। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिला, और मनुष्य ही एक बुद्धिजीवी है जो क्रिएटिव कुछ कर सकता है दूसरों के लिए। हर जानवर अपने लिए करता है, सोचता है, क्रिएटिव वो भी है, वो जानता है कि कौन व्यक्ति हमको खाना ज्यादा देता है, कौन प्यार करता है, कौन। पशु पक्षी भी जानते हैं प्यार को भी और अपने लाभ हानि को भी, लेकिन वो हमारी इस पूरी जो भगवान ने दे रखी है सृष्टि, इसमें क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। तो इसके लिए मनुष्य को बनाया गया। तो और मनुष्य के हर त्योहार हमारे जब संस्कृत में, सनातन संस्कृत में कुछ ना नया नया क्रिएट करने। मधुर जी ने क्या कहा अभी कि कितनी अच्छी बात कही कि बचा के मत रखिए, दान करिए, कमजोर लोगों को खिलाइए, जिनके पास नहीं है उनको दीजिए, कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहिए। आपको भगवान ने, वो क्रिएटर है और आपको क्रिएटिविटी करने के लिए बना दिया। वो परमात्मा है, आपको आत्मा के रूप में अपना अंश दे दिया। एक बात। अब जो अभी तक इन्होंने जो बात बताई पुरखों के लिए, तो आत्मा तो दी परमात्मा ने, शरीर दिया किसने? हमारे पूर्वजों ने, उनका भी तो हिस्सा है। तो पूर्वजों को, प्रियंका जी ने जो बात कही, हम लोग स्वस्थ मन से ये जो बातें कर रहे हैं, स्वस्थ मन से कर रहे हैं, और अच्छी बातें कि कुछ नई बातें निकले, कि हमको किसी को भूलना नहीं चाहिए। इस त्योहार में पशु पक्षियों को नहीं भूलना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं भूलना चाहिए, पुरखों को नहीं भूलना चाहिए, अपने पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। सबको करते हुए तब लक्ष्मी पूजन करोगे, साल भर आपके यहाँ लक्ष्मी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लक्ष्मी चिरस्थायी रहेगी, चंचल नहीं रहेगी, आपके पास चिरस्थायी रहेगी। आप मानो तो इस बात को। ठीक है प्रियंका जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब हम बात दीपावली की करते हैं तो महिलाओं की साज सज्जा, घर की साज सज्जा, ये चीजें अपने आप जहन में आ जाती है, कहीं ना कहीं इन चीजों का ख्याल आ जाता है। और आपने देखा भी होगा महिलाएं वाकई दीपावली के दिन किस तरह से अपने घर को भी बिल्कुल रच के सजाती हैं और खुद को भी सजाती हैं, उसके बाद पूजा करती हैं। तो इसका भी अपना एक महत्व होता है, ऐसी मान्यता है। इसके पीछे का क्या रीजन है? हाँ जी बिल्कुल, इसका महत्व बिल्कुल होता है। और मैं एक दो छोटे से पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर इस बात के, कि भगवान आपके घर की साज सजावट से खुश नहीं होते, आप भगवान आपके मन के भाव से खुश होते हैं। आप किस भाव में है, आपका मन का भाव क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लक्ष्मी की तो हम बात करते हैं, सबको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन आपकी जो घर में आपकी लक्ष्मी है, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी वाइफ, उनकी हम जो रिस्पेक्ट है वो करना भूल जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि दीपावली के दिन आप सबसे पहले अपने घर की महिलाओं की भी पूजा करें, उनको भी कुछ उपहार दे, अपनी बेटी को, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को। और आप घर में साज सजावट चाहे कम कर ले, लेकिन मन के भाव को आपको बहुत अच्छा रखना है। बहुत ही सुंदर पर्व है, और इस दिन आपको उन लोगों को नहीं भूलना जो जरूरतमंद है। एक हिस्सा, एक अंश उनके लिए भी निकाले। और जहां आपने सवाल पूछा श्रृंगार की जहां बात आती है, तो सनातन धर्म में श्रृंगार के बहुत अपने मायने होते हैं। हर एक चीज के अपने मायने हैं, चाहे पायल की हो, चाहे बिंदी की हो, चाहे श्रृंगार की हो। कहते हैं कि माता लक्ष्मी जब आती है दीपावली पे, वो देखती है कि आपने कितनी तैयारी की है। अगर आप खुद सुंदर बन के रहेंगे, क्योंकि अगर आप सुंदर बनते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके ऑरा को रिप्रेजेंट करता है। और दीपावली एक ऐसा पर्व होता है जहां पर बहुत खुशहाली आसपास होती है। तो खुशहाली कैसे आती है? देखिए, सजावट से तो आती है, लेकिन खुद को सुंदर बना के जो आपकी स्माइल आती है, वो भी खुशहाली लेकर आती है। तो इसलिए अपने घर को तो आप साफ सफाई करते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं, तो सुंदर बनना भी इसलिए भी अनिवार्य होता है कि खुशहाली जो है आपके अंदर से, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आ सके।
यानी So कह it's सकते हैं important. अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है दीपावली के त्योहार पर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगी। और मूर्तियों को लेकर भी इस बार कई ऐसे वीडियोस हैं, कई ऐसे रील्स मैंने देखे हैं जिसमें मूर्तियों को लेकर भी अलग अलग तरह का ज्ञान दिया जा रहा है। जरा आप बताइए कि अगर दिवाली के दिन हमें पूजा करनी है, कैसी मूर्तियों को हम घर पर ला सकते हैं? मूर्ति के साथ साथ जो पुरानी मूर्ति, कई बार आपने देखा होगा हर साल लोग नई मूर्ति लेकर आते हैं, पुरानी मूर्तियों को हटा दिया जाता है मंदिर से, आखिर उन्हें विदा कैसे किया जाए? पहली बात तो किसी धर्म शास्त्र में ये नहीं है कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की विदाई होती है। इनका विसर्जन कभी नहीं होता। अगर सीधी भाषा में समझा जाए तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे घर से लक्ष्मी जी चली जाए, या कोई चाहेगा भी नहीं, और ना ये चाहेगा कि गणेश जी यहाँ से विदा हो या उनका विसर्जन हो या विदाई हो। लंबो धरम परम सुंदरम एक दंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। जो विघ्नेश्वर हैं, विघ्नेश्वर कौन चाहेगा चले जाएं? तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी लक्ष्मी गणेश की विदाई यानी विसर्जन नहीं होता है। दूसरी बात, मिट्टी की मूर्ति का प्रावधान पहले पिंडी के रूप में किया जाता था, लेकिन वैसे मूर्ति के रूप में कहीं है नहीं। पत्थर की मूर्ति हो, चंदन की लकड़ी की मूर्ति हो, या धातु में पीतल की मूर्ति हो, पंच धातु की हो, अष्ट धातु की हो, सोने की मूर्ति हो, चांदी की मूर्ति हो, इस तरह की मूर्तियों का विधान है जिनका आप पूजन बार बार करें। और बार बार करने से क्या होता है, मान लिया कोई मूर्ति आप मान लिया कि मिट्टी की ले ही आए हैं, या कोई मार्बल की मूर्ति ले आए हैं, आप अगले साल विदा कर देते हैं, बदल देते हैं। तो आप मूर्ति लेके आए और मूर्ति का पूजन किया पूरे वर्ष, लगातार उनको भोग लगाते हैं, दोनों टाइम शयन कराते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं, आराधन करते हैं, अर्चन करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को कहते हैं, सुनते हैं। इस तरह करते करते वह मूर्ति ऊर्जावान बन जाती है। जब मूर्ति ऊर्जावान हुई तो आप उसके सामने खड़े होकर के अपने सुख दुख भी कहते हैं, अपनी समस्याओं को भी रखते हैं। ईश्वर सुनता भी है, पूर्ण भी करता है। अब जब मूर्ति एक वर्ष बाद 365 दिन बाद जब ऊर्जावान हुई और कुछ देने लायक या करने लायक हुई, आपने उनको बदल दिया, स्थान ही परिवर्तन कर दिया, वहां से हटा दिया आपने। अब एक नई मूर्ति आप ले आते हैं। तो पहली बात तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि मूर्ति को बदला जाए। मूर्ति को बदलने का यही होता है जब मूर्ति किसी कारणवश गलती से अपने आप से या बच्चों से या किसी परिवार की किसी व्यक्ति के द्वारा अगर खंडित हो जाती है, कोई अंग टूट जाता है, तो आप उस समय मूर्ति का बदलाव करें, वो भी ला करके प्रतिष्ठा करें पहले, तब आप वहाँ पूजन स्थान पर रखें। तो ये तो प्रावधान होता है। तो पहली बात, ऐसी गलती आपकी होनी नहीं चाहिए कि आप मूर्ति को बदलें। आप दीपावली से 15 दिन पहले, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले कभी भी ले आएं, ला करके दीपावली के दिनों में, इन दिनों में या कोई शुभ मुहूर्त दे करके उनकी प्रतिष्ठा करके वहाँ विराजमान करें। अब अगर आपने ये गलती कर दी है या गलती की है कि आप नई मूर्ति ले आए हैं भगवान की, देवी देवताओं की, और पुरानी को वहां से हटा दिया है, तो प्रयास करें कि इन मूर्तियों को आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं चौक चौराहे पर, कहीं ऐसे स्थान पर, कूड़ादान पर, ये बिल्कुल ना होने पाए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं सनातन धर्मी हैं, आप उस धर्म के अंग हैं, उस धर्म के अंश हैं जहां पर हर एक कण कण में ईश्वर को देखा जाता है। तो आप उनका अपमान न करें। धर्म का अपमान कहीं ना कहीं से हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं। तो ऐसी गलती आपसे ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आप ऐसे स्थानों पर उनको मूर्तियों को या तो कहीं बहते जल में प्रवाहित करें, साफ जल में प्रवाहित करें, और या फिर कहीं ऐसे स्थानों पर, जंगल में या कहीं जगह पर उनको वहाँ पर स्थान दे दें जिस वजह से किसी के पैरों में ना आए, किसी के द्वारा अपमान ना हो, किसी के नज़रों में ऐसे ना आए। तो उसका प्रयास करें। और मतलब हर साल के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, निभा रहे हैं, तो आप दीपावली के 15-20 दिन बाद या बाद में भी धातु की मूर्ति को लेके आएं, प्रतिष्ठित करके उनको ही स्नान कराएं। अब मिट्टी की मूर्तियां क्या होती हैं कि जब से मान लिया आप ले आए हैं तो उनको आप दूध से स्नान नहीं करा सकते, दही से स्नान नहीं, क्योंकि गलने लगेंगी, वो खंड वैसे ही हो जाएगा। तो पंचामृत से स्नान तो संभव नहीं है। धातु की मूर्ति रहेगी तो बाकायदा आप अपने जल से स्नान कराया, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, हाथ से आप उनका लेपन भी करेंगे, यानी मालिश भी करेंगे। तो जो कसैलापन उस मूर्ति में होता है वो सब छूट जाएगा, मूर्ति में नई चमक आएगी, एक कांति दिव्य आएगी। तो ये सब धातु की मूर्ति में ही संभव है, मिट्टी की मूर्ति में संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सबको एक चीज ध्यान देनी चाहिए, माननी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती, जब ज्ञान हमारे पास नहीं होता तो हम अपने किसी श्रेष्ठ से, ज्येष्ठ से, किसी ज्ञानी जन से सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें क्या होता है, सोशल मीडिया पे चल रही होती है, हम लोग कहीं उसको फॉलो करने लगते हैं। तो उसका ध्यान न दे करके आप एक विषयों की तरफ बढ़े कि सनातन धर्म का अंग क्या है, सनातन धर्म क्या कहता है, हमारे पूजनीय लोग क्या कहते हैं, हमारे गुरुजन क्या कहते हैं। तो उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बातें कहीं ना कहीं आपके कल्याण के लिए होती हैं, कल्याणकारक होती हैं। उचित समय पर और उचित तरीके से की गई पूजा फलदायक होती है,
और फिलहाल कुछ भी आदमी कर रहा है और कुछ भी करना जा रहा है, वो तो है श्रम एव ही केवलम, हमने बहुत कुछ किया मिला कुछ भी नहीं। तो ऐसा ना हो, इसलिए मेरी सलाह यही रहती है कि हाँ आप सही तरीके से पूजन पाठ को निभाएं, सही पद्धति को अपनाएं, जिससे कि आपको पूजन का फल मिले, उसकी ऊर्जा आपके जीवन में खिले। जी बिल्कुल, देखिए यानी कि कह सकते हैं लोगों को सोशल मीडिया पर इतना भी आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक बार अपने किसी घर के बड़े या फिर पंडित पुरोहित से सलाह जरूर लें। सोशल मीडिया में आप जाइए, एक चीज थोड़ी देर पहले कोई चीज ने पॉजिटिवली बोला होगा, दूसरा पंडित निगेटिव बोलेगा, तीसरा उसमें और भ्रामक कर देगा, भ्रम की स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो भी पढ़ाई करें उचित बड़े अच्छे शास्त्र, अच्छे लोगों से, बुजुर्गों से, उनसे अगर साथ में लेके करेंगे। सोशल मीडिया में कॉपी प्रिंट करना है, उठाया कहीं का दूसरी अच्छा लगा, उठाया अपने नाम से प्रिंट कर दिया। सोशल मीडिया से सतर्क रहना चाहिए। सोशल मीडिया भ्रांतियां दे रहती है। एक ही चीज के आप 4 यूट्यूब में पढ़ लीजिए, चारों अलग अलग तर्क होंगे। बिल्कुल सही तो बात। इसको बहुत ध्यान देने की बात है। प्रमोद जी ने कहा सोशल मीडिया का नहीं, हम अपने बुजुर्ग से कहेंगे, उनका अपना अनुभव होगा। बिल्कुल। या हम किताब पढ़ेंगे, और किताब भी कौन पढ़ेंगे? जो अच्छे किसी आचार्यों के लिखी हुई, वेदों की पढ़ेंगे, शास्त्रों की पढ़ेंगे, उनकी किताबों, उनको ग्रहण करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ेगी। ये सबसे बड़ी बात है। मधुर जी, देखिए कहा जा रहा है, मिथ एक ये भी है, और सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस मैंने भी देखे जिसमें ये कहा जा रहा है कि दीपावली के दिन आप लक्ष्मी जी की पूजा तो कर सकते हैं लेकिन उनकी आरती नहीं करनी चाहिए। ये ठीक नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। कुछ भ्रामक स्थिति तो है ही। जैसे अभी क्या बात चल रही थी चर्चा, उस पे आते हैं, इसका जवाब भी देंगे। असल में क्या है, आज लोग जो बड़े बड़े टेलीविज़न पे लोग दिखाई पड़ रहे हैं या फिर जो बड़े संत महात्मा हैं, उनसे लोग डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं। देखिए, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाहता है, लेकिन भगवान के जो दूत हैं उनसे नहीं जुड़ना चाहता। जैसे राम से जुड़ना है तो हमें हनुमान की उपासना अवश्य करनी होगी और हनुमान जी आपको राम जी तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही जब आप किसी जीवन में, आप जो जीवन यापन कर रहे हैं इसमें धर्म की स्थापना चाहते हैं, तो आपके नजदीक जो ब्राह्मण हैं, जो मंदिर हैं, जो पंडित पुरोहित विराजमान हैं, वहां पर सबसे पहले आप अन्य जगहों पर भटकने से पहले आप उन पर ध्यान दो। और जब आपकी रीढ़ कमजोर होगी, जब आपके पेड़ की जड़ कमजोर होगी, तब वो पेड़ विकसित नहीं होगा। जिस ग्राम देवता के मंदिर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस सोसाइटी में वहां के ब्राह्मण विराजमान होंगे, आप उनसे प्रथम सलाह लीजिए। सलाह लेने के बाद जो सलाह, जो मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं, उस पे उस समाज चलने का कार्य करे। आप टीवी, सोशल मीडिया आदि सब चीज़ों को देखने के बाद लौट के अपने घर को भी तो आप आते हैं। तो एक बार आपके जो संरक्षक हैं, जो आपके अभिभावक हैं, जो आपके क्षेत्र में संपूर्ण कर्मकांड को करते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनको प्रथम वरीयता देनी चाहिए। और जब जब आप भटकने का काम करेंगे तब आप इधर उधर भटकेंगे और उसमें आपका कुछ नहीं हो सकता है, केवल भटकाव रहेगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो आज लक्ष्मी जी की आरती की बात हो रही है, अभी हम भी गए थे एक चैनल पे, तो जो है वहाँ कुछ ऐसे महानुभाव थे, उन्होंने कहा लेकिन लक्ष्मी जी स्थिर रूप में हैं। और आप जानते हैं ना, एक गरीब व्यक्ति जब मिट्टी की मूर्ति को ला करके स्थापित करता है और उसके पास बहुत सामग्रियां नहीं रहती, रोली चंदन लगा करके और धान की खील और बतासे चढ़ाता है, वो इतने सुंदर भाव से घंटी बजाते हुए जय लक्ष्मी माता, जय गणेश देवा आदि तमाम आरतियों को वो करता है अपनी प्रसन्नता के लिए, वहाँ की पॉजिटिविटी के लिए। लेकिन आज एक भ्रामक स्थिति इसलिए बन गई है, ये 3 महीने कोर्स करके ये मूर्खानंद लोग जो है ना, 3 महीने का कोर्स कर लेते हैं, ज्योतिषाचार्य बन गए, 3 महीने का कोर्स कर लिए ये कर्मकांडी बन गए। इनको शास्त्रों का अध्ययन बिल्कुल नहीं है, जिनके कारण से समाज में ऐसी दुर्दशा बन रही है। और एक बात सदैव स्मरण रखिए, समाज में जब जब ये अपराध जन्म लेगा, समाज जब दूसरी दिशा में जाता है तभी तबाही आती है। और जब तबाही आती है तो प्रकृति का नुकसान होता है, संस्कृति का दोहन ऐसे लोग कर रहे होते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, आप किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में आरती सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आरती क्यों? क्योंकि जिस देवता की हमने पूजा किया, या हो सकता है उस देवता को मैंने अपने पवित्र भावों से निहारा, देखा, या मूर्ति को, नई मूर्ति को ला करके स्थापित किया, कोई नजर लग गई हो। आरती मतलब दुख का हरण।
आर्त मतलब दुखों का हरण, अर्थात आप उस देवता के जीवन से समस्त संतापों को जब आप हरेंगे तभी आपकी जो नेगेटिव शक्तियां हैं उस मूर्ति में समाहित होंगी और वो पॉजिटिव होंगी। मतलब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का आपस में जब एक मिलन होगा तभी जाकर के सकारात्मक ऊर्जा आएगी, और वो आएगी कब? जब नजर दोष हटेगा तब। इसीलिए हम देवताओं की जब पूजा करते हैं तो वहां भाव प्रधान होता है। भाव विद्यते देवा, भाव में ही ईश्वर का वास है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां भक्ति है वहीं वहीं देवता ताता थैया करते हैं। इसलिए भक्ति महारानी को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के जो वायरल रील्स हैं या इस प्रकार के बैठे हुए जो तमाम प्रबुद्ध वर्ग हैं, वो चाहे स्त्री हो चाहे महिला हो, इनसे आप बचें और उनको उस पे कमेंट करके जवाब भी दें। और ऐसे मूर्खवत जो व्यवहार हो रहे हैं समाज को भटकाने के लिए, उस व्यक्ति को फोन करने के बाद आप उसे सजेस्ट करें कि आप किस ये पहली बात तो धर्माचार्यों का ये नियम होना चाहिए कि समाज में अगर कोई भटकाव चल रहा है तो धर्माचार्यों को एक्शन लेना चाहिए। जो तमाम प्रकार के ऐसे महामंडलेश्वर हैं, तमाम प्रकार के संत महात्मा हैं, समाज में वही जीवन जीने की एक रीढ़ है, और अगर वो इस पर नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं तमाम प्रकार से अपराध जन्म ले रहा है। आज लक्ष्मी जी की आरती बैन करा रहे हैं, कल ये जो है किसी और देवता की आरती बैन करेंगे। नहीं पूजा जी, देखिए एक बात बताएं, चाहे पंचोपकार पूजा हो, चाहे षोडशोपचार पूजा हो, चाहे खटकल पूजा हो, तीनों पूजाओं में आरती है, सब में आरती है। तो पता नहीं ये कौन भ्रांतियां फैला रहा है कि आरती करना वो नहीं। वो आरती डेली प्रतिदिन आरती कर सकते हैं। आप सही ढंग से करते हैं तो सुबह भी पूजा कर सकते हैं और शाम भी पूजा कर सकते हैं, और संध्या आरती भी कर सकते हैं। मतलब कि आरती जो है एक हमारी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए ये कहना कि ये भ्रांतियां फैलाना कि आरती नहीं करनी चाहिए, ये नहीं। ठीक है भाई, हम अपनी बात को कैसे रखेंगे भगवान के आगे? बिल्कुल, तो उनकी वो आराधना करना हमारी जरूरी पूजा है। पद्धति है। ठीक है प्रियंका जी, आपके पास आके ये जानना चाहूंगी। देखिए, कहा जा रहा है दीपावली के लिए ये भी कहा जाता है हमेशा से ही कि इस दिन बुरी शक्तियों का प्रभाव काफी ज्यादा होता है। जादू टोना टोटके तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो अगर, क्योंकि समय भी हमारे पास बहुत कम है, अगर एक दो ऐसे शक्तिशाली उपाय आप बता दें जो अगर किसी को खुद पे शक भी हो कि कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, तो वो उपाय किया जा सके। देखिए, कहते हैं कि जब भी नेगेटिविटी आती है ना, अमावस्या का एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा है, किसी ने आपके ऊपर वशीकरण क्रिया कर रखी है, कार्य बंधन कर रखा है, तो ये एनर्जीज और ज्यादा हायर पावर में चली जाती है। ये टाइम एक ऐसा होता है, अमावस्या एक डार्क नाइट जिसमें माना जाता है, इनकी पावर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई नजर टोक है, कोई परेशानी है, तो आपको एक सटीक सा उपाय मैं दे रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 नींबू लेने हैं, उसके अंदर थोड़ा सा आपको जो सिंदूर है वो लगाना है, और हर नींबू में 4-4 लौंग आप लगा लें, और नींबू को आड़ा तिरछा आपको बीच में से काटना है। 7 बार अपने ऊपर से घुमा लें, और 2 मिठाई रख के साथ में किसी चौराहे पे छोड़ आए। ऐसा करने से अगर आपको सर दर्द है, कोई नेगेटिविटी है, कोई इविल आई है, वो इविल आई उतर जाती है, और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट है तो वो कष्ट भी दूर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत समय से कुछ नेगेटिविटी चलती आ रही है, कोई ना कोई परेशानियां आपको लगी रहती हैं और वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको एक कच्चा सीताफल जो है वो लेना है, उसके ऊपर आपको बनाना है त्रिशूल का एक आपको साइन बनाना है, और कपूर रख के पूरे घर में उसे जला के घुमा ले, और चौराहे पे ले जाके जोर से उसको मार के तोड़ दे। ऐसा करने से नेगेटिविटी जो है वो आपके घर से चली जाती है। ठीक है, तो देखिए, जितने भी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमारे इस खास शो को देखा, प्रोग्राम को देखा, उम्मीद करती हूँ आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और तमाम सवालों का जवाब भी आपने लोगों का दिया। तो 31 तारीख को दीपावली का त्यौहार मनाइए, खुशियों का त्यौहार है, आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाइए। नमस्कार।